तो औरत की फीलिंग इसमें शो की है उसने। तो इसमें वो औरत की उस फीलिंग को बताया गया है जब बच्चा पैदा होने की शुरुआत होती है और जब बच्चा पैदा होता है उस समय के बीच का जो उसकी फीलिंग्स है औरत की, वो बताती है। शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग एज ए वाइफ एज वेल एज द होल्डर ऑफ हर फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग इन हर बेली। तो वो अपनी फीलिंग को शो कर रही है इस पोइम में एज ए वाइफ, एक वाइफ के रूप में, और उस होल्डर के रूप में। होल्डर का मतलब जिसने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हो। तो उसने क्या पकड़ रखा है, क्या धारण किया हुआ है अपने पेट के अंदर, अपनी बैली के अंदर। बैली होता है पेट, फ्यूचर की ऑफ स्प्रिंग को। फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग का मतलब भविष्य की संतान, क्योंकि अभी तो वो पेट में है, जब बाहर आएगी तो संतान होगी। तो इसमें एक उस औरत की फीलिंग्स का जिक्र है जो प्रेग्नेंट है, जिसके पेट में बच्चा है। वो क्या सोचती है। द आईलेस लेबर, शुरुआत करते हैं पोएम की। द आईलेस लेबरर इन द नाइट। अब यहाँ आईलेस लेबरर उस बच्चे को बोला है जो पेट में है। आईलेस होता है वो, पेट में बच्चे की आंखें डेवलप नहीं होती हैं। लेबरर होता है मजदूर, मजदूर या काम करने वाला। तो वो एक लेबरर बोला उसको, जो उसके पेट में जो भ्रूण है, अभी भ्रूण ही है वो। भ्रूण का मतलब जब बच्चा पेट के अंदर बढ़ना शुरू ही होता है बस, तब उसको भ्रूण कहते हैं, फीटस कहते हैं इंग्लिश में। इन द नाइट, तो जो बिना आँखों वाला जो लेबरर है, रात को, द सेल्फलेस शेपलेस सीड आई होल्ड। अब उसके लिए दो तीन शब्द और यूज़ किए हैं। वो सेल्फलेस है, वो जो फीटस है, वो जो भ्रूण है। सेल्फलेस का मतलब उसमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं है, उसमें मैं की भावना भी नहीं है अभी, क्योंकि शायद उसमें भी जान भी नहीं है। शेपलेस है वो भी, उसकी कोई एक अभी निश्चित आकृति नहीं है। और वो क्या है, सीड है वो। सेल्फलेस और शेपलेस सीड है अभी तक। तो वो अभी तक क्या है, वो बीज है। आई होल्ड, जिसको मैं होल्ड करती हूँ। बिल्ड फॉर इट्स रिसरेक्शन डे, और वो मेरे पेट में है अपने रिसरेक्शन डे के लिए बन रहा है। यहाँ पे रिसरेक्शन डे का मतलब है उसका जो एक्चुअल बर्थ होगा वो दिन, उस दिन के लिए वो मेरे पेट के अंदर भी निर्मित हो रहा है। रिसरेक्शन डे का उसको। रिसरेक्शन वैसे वो दिन होता है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में जब सभी लोग जो मरे हुए हैं जिंदा हो जाएंगे। उनका मानना है ऐसा कि एक ऐसा दिन आएगा जब जो भी जितने भी लोग कब्रों में दफन है ना, वो सब जिंदा हो जाएंगे, रिसरेक्ट हो जाएंगे। रिसरेक्ट का होने का मतलब होता है मर कर के जीवित हो जाना। तो सभी लोगों का पुनर्जन्म होगा और भगवान हर किसी का हिसाब करेगा। ये क्रिश्चियन लोगों की माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है। जैसे हमारी माइथोलॉजी में क्या है कि हम मरते हैं तो हमें यमराज ले जाता है, और यमराज फिर हमारे सारे चिट्ठे देखता है पुराने कारनामे, पाप किए हैं पुण्य किए हैं। पाप किए हैं तो फिर कढ़ाई में तलता है तेल में कहा जाता है ना ऐसा यमराज के बारे में। तो ये हमारी मान्यताएं हैं। उनकी मान्यता ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोगों के पापों का हिसाब होगा, सभी लोगों को उनकी कब्रों में से उठना पड़ेगा और सभी लोगों का भगवान न्याय करेगा। तो ये उन्होंने वो शब्द यूज़ किया है। अब रिसरेक्शन डे उसका क्या है, जो उसके पेट में पल रहा है, उसका पुनर्जन्म कब होगा, जब वो दुनिया में आएगा। अभी तो उसके पेट में है, एक जन्म तो उसका हो गया क्योंकि पेट में वो बीज के रूप में है अभी, और पेट के अंदर थोड़ा थोड़ा विकसित होगा, और बाद में जब वो पैदा होगा वो उसका क्या होगा, रिसरेक्शन डे होगा। तो ये बोला उसने कि वो आईलेस लेबरर जो है, जो सेल्फलेस है, शेपलेस है, सीड है मेरे पेट के अंदर, जो उस रिसरेक्शन डे के लिए बन रहा है, साइलेंट एंड स्विफ्ट एंड डीप फ्रॉम साइट। वो साइलेंट है अभी तो, और स्विफ्ट भी है, फुर्तीला भी है, क्योंकि अंदर वो हिलता है इसलिए उसको स्विफ्ट का है। एंड डीप फ्रॉम साइट, और उसको देखा नहीं जा सकता। हम देख तो नहीं सकते ना बाहर से, आज तो चलो टेक्नोलॉजी तो आ गई, हम देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से, परंतु वैसे हम नॉर्मल तो नहीं देख सकते। तो वो ये कहता है डीप है साइट से, यानी मेरी नज़रों से बहुत डीप है, बहुत गहरा है। फोर सीज द अनइमेजिन्ड लाइट, परंतु वो खुद देख रहा है। फोर सी का मतलब पहले से ही देख लेना, वो पेट के अंदर ही मेरे
इमेजिन कर रहा होगा उस अनइमेजिन्ड लाइट को, उस लाइट को जो वो देखने वाला है अपने जन्म के समय। हालांकि मैं तो उसको देख नहीं सकती, लेकिन वो अंदर ही अंदर कल्पना कर रहा होगा कि एक दिन वो पैदा होगा और उस लाइट को देखेगा जो अनइमेजिन्ड है उसके लिए। वो सोच भी नहीं सकता कि वो लाइट कैसी होगी, उसने दुनिया कभी देखी नहीं है। यहाँ पे लाइट का मतलब दुनिया से है, अनइमेजिन्ड लाइट। ओके, तो पहला पैरा समझ में आया। आईलेस लेबरर बोला है फीटस को, भ्रूण को, जो रात को उसके पेट के अंदर है, और वो सेल्फलेस है, शेपलेस है, एक सीड की तरह है जिसको मैं होल्ड करती हूँ। वो औरत कह रही है इसको मैं होल्ड करती हूँ, धारण करती हूँ रिसरेक्शन डे के लिए, यानी एक दिन ये पैदा जरूर होगा। अभी वो साइलेंट है, स्विफ्ट है और मेरी आंखों से तो दूर है, लेकिन वो खुद इमेजिन कर रहा है कि दुनिया में जब आएगा तो कैसी लाइट को वो शो करेगा, दुनिया को देखेगा कभी। दूसरा स्टेंजा, देयर इज नो चाइल्ड विद अ चाइल्ड्स फेस। तो अभी तो उस चाइल्ड का कोई फेस भी नहीं है, क्योंकि अभी तो वो बीज ही है, एक छोटा सा भ्रूण ही तो है। इतना सा होता होगा भ्रूण शुरुआत में जब पैदा बनती है आदमी का शरीर अंदर। तो वो कहता है वो जो चाइल्ड है उसका तो कोई फेस भी नहीं है। दिस हैज़ नो नेम टू नेम इट बाय, और अभी उसका कोई नाम भी नहीं है। यट यू एंड आई हैव नोन इट वेल, परंतु तुम और मैं इसको अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे तुम कौन है? उसका पति। वो अपने पति से कह रही है कि उस बच्चे का कोई फेस नहीं है, ना ही कोई नाम है, लेकिन तुम और मैं इसको अच्छे से जानते हैं। दिस इज आवर हंटर एंड आवर चेज, वह हमारा हंटर है और हमारा चेज भी है। चेज वो चीज़ होती है जिसके पीछे हम भागते हैं। तो यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें बता दी गई, वो हंटर भी है और चेज भी है। हंटर वो इसलिए है क्योंकि वो उनको एक्टिव रखेगा, वो बच्चा जो है उनका शिकार इस सेंस में करेगा कि वो उनको हमेशा एक्टिव रखेगा। माँ बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं ना, उसका ध्यान रखते हैं, तो वो एक तरह से उनका हंटर हो गया। और उनका चेज भी है, वो भी अपने बच्चे को समझाएंगे, बच्चे से वो भी इतना प्यार करेंगे कि वो भी उनका चेज बन जाएगा। वो भी उसके लिए अपने फीलिंग्स को शो करेंगे। तो वो बच्चा उनसे कुछ काम करवाएगा, वो बच्चे से कुछ काम करवाएंगे। इसलिए बोला है हंटर एंड चेज, वो दोनों ही है हमारे लिए। द थर्ड वू ले इन आवर एम्ब्रेस, और वो तीसरा प्राणी है जब हम गले लगते हैं। यानी जब पति और पत्नी गले लगते हैं, और पत्नी अगर प्रेग्नेंट होती है तो 2 जने गले लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं, क्योंकि पत्नी के अंदर एक प्राणी और भी है। तो उसने बोला है द थर्ड हु ले इन आवर एम्ब्रेस। एम्ब्रेस होता है आलिंगन, आलिंगन यानी गले लगना। स्टेंजा 3, दिस इज द स्ट्रेंथ दैट योर आर्म नोज। तो ये उसके अंदर जो ताकत है ना, वो तुम्हारी भुजाओं की है। औरत अपने पति से कह रही है योर आर्म नोज, तुम्हारी बाजुएं जानती हैं उसकी ताकत को, यानी उसके अंदर तुम्हारी ताकत है। द आर्क ऑफ फ्लैश दैट इज माई ब्रेस्ट, और उसके अंदर मेरा भी हिस्सा है, यानी मेरी भी पावर उसके अंदर है। तुम्हारे बाजुओं की पावर है तो मेरी ब्रेस्ट की पावर है। ब्रेस्ट की पावर का मतलब बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी माँ का दूध पीते ना, तो उस हिसाब से इसने बोला है कि उसमें मेरी भी पावर होगी। द प्रिसाइज क्रिस्टल ऑफ आवर आइज, और वो हमारी आंखों का तारा है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल होता है एक चमकदार पत्थर, प्रिसाइज का मतलब एकदम सही सही, ठीक ठीक। तो वो उनके उसके लिए बहुत प्यारा है वो। दिस इज द ब्लड्स वाइल्ड ट्री दैट ग्रोज, और वो कह रहा है कि अब मेरे पेट के अंदर ब्लड का एक ट्री उग रहा है। ब्लड का ट्री क्यों बोला उसको? क्योंकि उसके अंदर ब्लड की महीन महीन नसें विकसित हो रही हैं, और वो नसें एक ट्री की तरह होती हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर नसें और आर्टरीज है ना, वीन्स और आर्टरीज है, उनका इतना सघन जाल होता है कि वो एक पेड़ की तरह लगता है। तो वो ये कह रही है कि ब्लड की जो वाइल्ड ट्री है वो उग रहा है उसके अंदर अब। द इंट्रिकेट एंड द फोल्डेड रोज, और वो एक उस रोज के समान है, उस गुलाब के फूल की तरह है जो अभी फोल्डेड है, जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, कली है अभी। आपने देखा होगा फूल जो डेवलप होने से पहले एकदम बंद बंद सा होता है, तो उसकी तुलना उसने फोल्डेड रोज से की है। दिस इज द मेकर एंड द मेड, वो हमें बनाने वाला है
और हमारे द्वारा निर्मित है। एक शिशु जो है अपने पेरेंट्स को मेक भी करता है। क्या बनाता है वो? माँ बाप तो बनाता है ना। भी बच्चा होगा तभी तो माँ बाप बनेंगे, है ना। तो वो ये कह रही कि वो मेकर है, वो हमारा निर्माण करता है और हमने उसको बनाया है। अब उन्होंने तो बनाया ही बनाया उसको, लेकिन उसने भी उनको माँ बाप बनाया है। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक माँ भी पैदा होती है, ऐसा बोला जाता है ना कि जब बच्चा पैदा हुआ तो एक माँ भी पैदा हुई। माँ कैसे पैदा हुई? क्योंकि बच्चा होने से पहले वो माँ थोड़ी थी, बच्चा हुआ तभी तो वो माँ बनी है। तो बच्चा भी पैदा हुआ है और उसी वक्त एक माँ पैदा हुई है। यही कह रहा है वो कि वो मेकर भी है और मेड भी है। दिस इज द क्वेश्चन एंड रिप्लाई। वो क्वेश्चन भी है और वो रिप्लाई भी है। वही रिप्लाई है, वही क्वेश्चन है। द ब्लाइंड हेड बटिंग एट द डार्क। अब उस फीटस का जो हेड है वो उसके गर्भ की दीवारों से टकराता है। बटिंग है ना, बटिंग का मतलब टकराने से। तो गर्भ के अंदर बच्चा जब हरकतें करता है ना, हिलता डुलता है, तो वो गर्भ की दीवारों के साथ टकराता है, लात भी मारता है, हाथ भी हिलाता है, सिर भी टकराता है। तो वो ये कह रही कि उसका जो ब्लाइंड हेड है, उसके हेड को ब्लाइंड क्यों कहा है? क्योंकि उसकी आंखें तो विकसित हुई नहीं है। द ब्लेज ऑफ लाइट अलोंग द ब्लेड, ओ होल्ड मी। और वो ये कहती है कि जब वो बाहर आएगा तो अभी तो उसकी आंखें विकसित नहीं हुई है, लेकिन जब वो बाहर आएगा, जब वो पैदा होगा, तो कहीं उसकी आंखें उस ब्लेड की रोशनी से चुंधियान आ जाए। ब्लेड को हिलसा, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी वो नाल को काटते हैं, आपको पता हो तो। ये हमारी जो नाभि होती है ना, इस नाभि से एक नली होती है ना, वो जुड़ी होती है उसके गर्भ से। तो जब बच्चा पैदा होता है उसको काट देते हैं। ये हमारी नाभि उसी का ही तो अवशेष है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है ना तो उसको वो खाता थोड़ी है मुंह से, उसको सारा पोषण कहाँ से मिलता है? इस नाभि से मिलता है। नाभि से एक जुड़ी होती है, तार कह दो आप या नली कह दो। तो अब जब वो बाहर आ गया तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं? काट देते हैं। तो वो काटते हैं एक बहुत ही तेज़ धार वाली ब्लेड से। तो वो ये कहती है कि जब वो बाहर आएगा तो उस ब्लेड से उसकी आंखें कहीं चुंधिया ना जाए, यानी उसको डर लग रहा है कि बाहर आएगा तो पता नहीं कैसा होगा, वो पैदा होगा तो वो किस तरह का सीन होगा। ओ होल्ड मी फॉर आई एम अफ्रेड, मुझे इस बात का डर लगता है। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की कुशलता के लिए चिंतित होती है। ओके, तो ये छोटी सी पोइम थी जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से उसकी फीलिंग है अपने बच्चे के लिए। पढ़ दोगे दोबारा? पूजा पढ़ दो और समझा दो। हाँ ओ देखें कितनी समझ आई है। The eyeless labor in the night, the selfless, shapeless seed I hold, will सर पूरा पढ़ के फिर बता दूँ ना। हाँ एक एक लाइन थोड़ी ना बता। हाँ मतलब कि इतना will for its resurrection day, silent and swift and deep from sight, forces the अनइमेजिन्ड लाइट। अनइमेजिन्ड लाइट। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि एक मतलब कि भ्रूण है जो आईलेस है, जिसकी आंखें नहीं हैं और ना ही उसमें कोई स्वार्थ है, ना ही उसकी कोई शेप है। और क्योंकि वो एक बीज है जो मतलब कि मेरे पेट में जब तक उसका बर्थ का डे नहीं आता तब तक वो पल रहा है, मेरे पेट में बड़ा हो रहा है। जो साइलेंट, जो शांत